हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो आज मार्केट में क्या मूवमेंट मिला और कल फ्राइडे के सेशंस में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे और प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करके अपन क्या ट्रेड प्लान कर पाएंगे। पहले अपन आज की बात करते हैं कि जो हमने कल ही वीडियो बनाया था जिसमें बताया हुआ था कि अगर निफ्टी 24,700 का लेवल ब्रेक करती है तो अपन को डाउन साइड 24,550 और 24,500 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये ब्रेक करती तो फ्रेश पोजीशन बाइंग नहीं बनाना चाहिए, उसके बाद डाउन अपॉर्चुनिटीज के लिए देखना चाहिए। एग्जैक्टली अपन ने देखा। साथ में हमने ये भी बताया था कल के वीडियोस में कि अगर निफ्टी 24,500 के अराउंड रुकावट देखने को मिलती है और एक्सपायरी है तो आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। तो आज हमने देखा हुआ था जो 24,500 का पुट ऑप्शन है, हाँ मैक्सिमम सेलर बैठे हुए थे, तो उसको ब्रेक करके सस्टेन करना एक इम्पॉसिबल था। तो वहां से अगर आप इंट्राडे में पॉजिटिव डायरेक्शन देखे ना तो पॉजिटिव ट्रेड प्लान के लिए प्लान कर पाते थे और एग्जैक्टली यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड प्लान बना भी था। अब कल कौन से इंपॉर्टेंस पॉइंट रहेंगे और क्या निफ्टी मूवमेंट कर सकती है, इसकी एक बार डिटेल्स में बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट्स रहेगा ना वो 24,500 और 24,450, ये जब तक होल्ड कर रही है, ठीक है, और वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाए ना तो अपन एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इंट्राडे मूव के लिए प्लान आउट कर पाते हैं। ये लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि कल के सेशंस में यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और 10 to 15 मिनट से सेम रेंज में निफ्टी अगर टाइम पास करती है 24,450 और 24,500 के अराउंड, और वहां से अपन को ये ब्रेक करके पॉजिटिव ट्रांजेक्शन देके तो इंट्राडे में अपन को 24,700 650 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ये रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकती है। अपसाइड की बात करूँ ना, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,700 मान सकते हैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट 24,850 अपन मान सकते हैं। तो ये रेंज में निफ्टी रह सकती है। बट ये जो टैरिफ वाला न्यूज था ना, मेरा पर्सनली व्यू ऐसा है कि आने वाले टाइम में कोई भी डिस्कशन होगा और इसका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि कंटिन्यू मुझे नहीं लग रहा कि 50% टैरिफ के साथ चल पाएगा, क्योंकि दोनों देश को, यूएस और इंडिया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगोशिएशन होना चाहिए आने वाले टाइम में। बट मार्केट में अभी ऐसी कोई पैनिक वाली बात मुझे नहीं लग रही कि इतनी पैनिक सेलिंग हो रही है और 3-4% निफ्टी गिर गया या गिर जाएगा, ऐसी कोई नौबत अभी आई नहीं है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कोई घबराना नहीं चाहिए। आपको जो भी डायरेक्शंस में निफ्टी ट्रेड करता है वहां पे प्राइस एक्शन बनती है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। मैं एक बार प्राइस एक्शन का प्रॉपर एनालिसिस भी आपको साथ बता देता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशंस में अपन क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर पाते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डाउन साइड की मैं बात करूँ ना, अगर नेगेटिव प्लान आपको कब करना चाहिए, अगर निफ्टी 24,450 ब्रेक करती है और वहां से नेगेटिव डायरेक्शन बनाती है ना, तो ही अपन को एक डाउन साइड अपॉर्चुनिटीज कल के दिन में दिखना चाहिए। अप साइड की मैं बात करूँ ना, कि ये मुझे लग रहा है कि जो 24,450 और ये 24,500 एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर काम कर सकता है। यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है तो अपन को इंट्राडे में 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक बुलिश पोजीशन प्लान आउट कर सकते हैं। 100 से 200 पॉइंट्स का मूव अपन को देखने को मिल सकता है। अब अप साइड की बात करो कि नेगेटिव पोजीशन कब ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक रेंज में है तो कंटिन्यू ये नहीं हुआ कि मार्केट वन डायरेक्शन में इतना ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई स्कॉप भी नहीं लग रहा है। तो अगर अपन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई भी पुल बैक मिलता है 24,700 और यहाँ पे एक नेक्स्ट हर्डल होता है, ये ब्रेक नहीं करता है, तो अगर एक अपसाइड 24,750 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में डाउन ट्रेडिंग प्लान भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूं ना कि जो नेक्स्ट वीक एक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 25 साल में पहली बार निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को होगी और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे शिफ्ट होगी। तो जो ऑप्शन बायर है, जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, उनको ये जरूर देखना पड़ेगा कि प्रीमियम दिखे जल्दी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ फ्राइडे और मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा। तो अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हो, इतना ओटीएम खरीद रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई निफ्टी क्या प्रोजेक्शंस बना रही है और वही रेंज में अगर टाइम पास कर रही है तो ओटीएम ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको एक इन द मनी या एट द मनी के अराउंड ट्रेड करना चाहिए और प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड। मैं बात करता हूँ सेंसेक्स में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे और सेंसेक्स में अपन क्या ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सेंसेक्स में भी ये पहली बार जो एक्सपायरी होगी वो थर्सडे होने जा रही है, ठीक है, जो शिफ्ट हो गया निफ्टी और सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स के लिए एक टाइम मिल जाएगा कि जो सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करके, तो सेंसेक्स एक्सपायरी ट्यूसडे की जगह पे थर्सडे होगी। अब सेंसेक्स के लिए जो इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा ना वो 80,000 का रहेगा। अगर सेंसेक्स 80,000 होल्ड करता है, ठीक है, 80,000 या 79,000
950 के अराउंड होल्ड करता है और ये दो रेंज में 80,200 के रेंज में सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, तब तक एक रेंज बाउंड रह सकता है। पर ये लेवल अगर ब्रेक करता है, एक बड़ी कैंडल में पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, तो सेंसेक्स में भी आप बुलिश ट्रेड प्लान कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 80,500 तक के लेवल अपन को इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड ट्रेड तभी बनाना चाहिए जब सेंसेक्स 70,900 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, और वहां से सस्टेन करता है और नेगेटिव डायरेक्शन बनाती है, तभी सेंसेक्स में अपन को एक पुट की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। देखो आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो ना, तो आपको प्राइस एक्शन डेफिनेटली मॉनिटर करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटीज है और कंटिन्यू जो टैरिफ का न्यूज आया, इसकी वजह से अपन को मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। तो अब काफी बार क्या होता है, जब ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो तो गैप अप और गैप डाउन का भी रिस्क रहता है। कोई भी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज आ गई तो गैप अप या नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आ गई तो गैप अप या गैप डाउन अपन हो सकता है। और एग्जैक्टली लास्ट दिनों पे यही हो रहा है कि जब भी अपन जीएसटी रिफॉर्म का न्यूज आया, उसके बाद मार्केट ने काफी ज्यादा रिटर्न दी, एक पॉजिटिविटी दिखा 25,000 के, अब वो भी निपटी गई। और उसके बाद वापस जैसे जैसे टैरिफ की न्यूज डेट नजदीक आती गई, जो 27 अगस्त डेट थी, उसके बाद अपन को मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एफआईएस का कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से अपन को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा पैनिक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का डेटा भी कंटिन्यू बाइंग आ रहा है, तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। एफआईएस की सेलिंग आ रही है, बट पहले जैसे होता था ना, अभी कोई भी खराब न्यूज आ गई तो 2-3%, 5% सडनली मार्केट गिर गया, वो चीज नहीं हो रही है। तो अगर आप कोई भी अगर इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो प्रॉपर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, स्टॉप लॉस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपका डेफिनेटली काम बन सकता है। आज के दिन में भी दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज थी, अप साइड भी अपन को अपॉर्चुनिटीज मिला और डाउन साइड भी अपॉर्चुनिटीज मिला। तो अगर आप प्रॉपर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, दोनों साइड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वैसे कल फ्राइडे के सेशंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी पैनिक चीज होता है या चलो सेलिंग प्रेशर आता है और 79,900 के बिलो सेंसेक्स ट्रेड करता है, तो आप 80,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक डाउन अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेड प्लान कर पाते हो। पर यहाँ से जोन को अगर ब्रेक करता है और ये स्ट्रांगली होल्ड करता है, तो आपको एक बुलिश ट्रेडिंग प्लान करके भी आप पोजीशंस बना पाओगे। और ऐसे ही डेली अपडेट हम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू डेली चार्ट एनालिसिस का वीडियोस बनाते हैं, आप हमारा यूट्यूब फॉलो कीजिए। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें भी जो क्या स्ट्रेटेजीज रखना चाहिए, तो एक्सपायरी के दिन भी क्या कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओआई है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहेगा, वो भी हम अपडेट करते हैं। आज के दिन में हमने मॉर्निंग में ही बताया था, लेवल 942 को ही हमने अपडेट किया हुआ था कि निफ्टी 24,000 ब्रेक किया है, जो हमने कल बताया था। तो ये मूव दिखा सकता है, एग्जैक्टली हुआ। और एक 24,500 अगर होल्ड करता है इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस में, तो एक बाउंस का चांस है, और ये होल्ड किया, वहां से अपन को एक बाउंस भी देखने को मिला। अब हमने ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस भी दिया हुआ था कि 24,500 के पुट में मैक्सिमम हुआ है और 24,600 के कॉल में मैक्सिमम हुआ है। तो ये दो जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अराउंड आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखने को मिले तो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग प्लान कर पाते हो। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम के लिंक आपको यूट्यूब की बायो में, इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगी। प्लस हमारे यूट्यूब भी सब्सक्राइब कीजिए, तो जो भी ट्रांजैक्शन के एनालिसिस होता है हम डेली हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बताते रहेंगे।